सादर अभिवादन। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की कवायद कर रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक आदेश ने इस बार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मुसीबतें बढ़ा दी है। सरकार ने उनसे चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। इसके लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है, जिसके बाद से वे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ज्यादा परेशान हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी की आड़ में बेतहाशा चल और अचल संपत्ति अर्जित की है। 31 अगस्त तक यह ब्यौरा ऑनलाइन न करने पर उनका वेतन भी रोका जा सकता है। इसको लेकर सरकारी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। सीतापुर उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटा वो जिला है जो सरकारी महकमों के अफसरों और कर्मचारियों की कमाई के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है। यहाँ पर तैनात तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी कमाई को असेट के रूप में भी परिवर्तित किया है। अफसरों की तो बात छोड़िए, कुछ छोटे कर्मचारी भी ऐसे नामचीन हैं जो इस शहर में अकूत संपत्ति अर्जित करने के लिए बेहद चर्चित हैं। लखनऊ सीमा पर स्थित अटरिया से लेकर सिधौली और नईमिस तक कई सरकारी मुलाजिमों की बेशकीमती जमीनें और संपत्तियां हैं। कुछ लोगों ने तो नौकरी के साथ दूसरे व्यवसाय करके बड़ी हैसियत बना ली है जो अब तक दबी छिपी थी, लेकिन हो सकता है कि योगी सरकार के इस आदेश के बाद वह सार्वजनिक हो जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शुरुआती दौर से ही अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष संरक्षण प्रदान करती रही है। इसके पीछे सरकार की मंशा बिना किसी डर दबाव के उनमें अपने काम के प्रति मजबूत इच्छा शक्ति पैदा करने की थी, लेकिन अधिकांश सरकारी मुलाजिमों ने इसका अनुचित लाभ उठाया। लिहाजा भ्रष्टाचार पर तो अंकुश नहीं लग सका, बल्कि सुविधा शुल्क कई गुने हो गया। कारण यह रहा कि कोई भी उनका कुछ बिगाड़ने की स्थिति में नहीं था, लिहाजा अफसर और कर्मचारी बेलगाम होते गए। विधायक से लेकर मंत्री तक सब उनके सामने असहाय नजर आते थे और कोई नुकसान तो दूर, सामान्य तबादला कराने की स्थिति में भी वे नहीं रहे, जिससे नौकरशाही लगातार हावी होती गई, जिसकी कई मिसालें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रही हैं। सरकार के इसी संरक्षण और सपोर्ट का नाजायज फायदा उठाकर तमाम अफसरों और कर्मचारियों ने खूब पैसा कमाया और उससे अकूत संपत्ति भी अर्जित की। अब ऐसे लोगों के सामने उसी योगी सरकार का ये आदेश गले की फांस बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता न मिलने पर जब कारणों की समीक्षा की गई तो सरकारी महकमों और उसके अफसरों की कार्यशैली तथा उससे उपजे भ्रष्टाचार को इसके लिए अहम कारण माना गया, जिसके बाद सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति को और अधिक प्रभावी करते हुए सबसे पहले सरकारी महकमों में कार्यरत लोगों को ही अपने निशाने पर लिया है। सरकार ने पहले चरण में उनसे संपत्ति का ब्यौरा तलब किया है। अब अगले चरण में जरूरत पड़ने पर उसका स्रोत भी पूछा जा सकता है। यही सोचकर वो सरकारी मुलाजिम काफी परेशान हैं जो अपने पद का लाभ उठाकर मोटी कमाई करने के साथ ही उसे चल अचल संपत्ति में परिवर्तित करते रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार के इस आदेश को कब तक अमली जामा पहनाया जा सकेगा और सारा ब्यौरा एकत्र करने के बाद सरकार आखिर उस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि सरकार ने यह आदेश सबसे पहले अगस्त 2023 में जारी किया था, जिसमें कर्मचारियों को दिसंबर 2023 तक की समय सीमा दी गई थी। हालांकि इस आदेश का कड़ाई से पालन न करने के कारण समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया और इस बार इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। इस आदेश का पालन न करने वाले कर्मचारियों का अगस्त 2024 का वेतन रोका जा सकता है, साथ ही उनका प्रमोशन भी प्रभावित हो सकता है। यह आदेश सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सरकार का दावा है कि यह कदम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है और जो कर्मचारी इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
इस खबर में बस इतना ही। आप हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल UV टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।